ओम नमः शिवाय। आज हम अपने इस वीडियो में हिंदू कैलेंडर के सबसे पवित्र महीनों में से एक सावन से जुड़ी पौराणिक कहानियां और इसके महत्व को जानेंगे। इस माह को हम श्रवण के नाम से भी जानते हैं। आइए हम उन मिथकों, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में जानते हैं जो इस महीने को इतना खास बनाती है। सावन मुख्य रूप से हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक भगवान शिव को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस महीने के दौरान समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए समुद्र से निकले विष अर्थात हलाहल को पी लिया था। विष ने उनके गले को नीला कर दिया, जिससे उन्हें नीलकंठ, नीले गले वाला नाम मिला। भक्त सावन के दौरान शिव की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनके बलिदान के लिए आभार प्रकट करते हैं। सावन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कथा भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में पार्वती ने शिव का दिल जीतने के लिए कठोर तपस्या की थी और उनकी लगन और भक्ति का फल शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके दिया। यह कथा भक्ति के महत्व और तपस्या की शक्ति पर प्रकाश डालती है। सावन के दौरान अभिषेकम, शिवलिंग पर जल, दूध और अन्य प्रसाद की रस्म बहुत उत्साह के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सावन के दौरान शिव को ये पदार्थ चढ़ाने से पाप धुल जाते हैं और समृद्धि और खुशी मिलती है। सावन को आध्यात्मिक विकास और नवीनीकरण के लिए एक शुभ समय माना जाता है। भक्त अपने मन और शरीर को शुद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार की तपस्या, उपवास और प्रार्थना करते हैं। इस महीने को ईश्वर से जुड़ने और आध्यात्मिक मुक्ति पाने के अवसर के रूप में देखा जाता है। सावन के दौरान सबसे प्रमुख अनुष्ठानों में से एक कांवड़ यात्रा है। भक्त, जिन्हें कांवरिया के नाम से जाना जाता है, शिव मंदिरों, विशेष रूप से ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ाने के लिए गंगा नदी से छोटे बर्तनों में जल भरकर लाते हैं। इस तीर्थ यात्रा में अपार भक्ति और उत्साह होता है। सावन के दौरान सोमवार भगवान शिव की पूजा के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। भक्त इन दिनों उपवास रखते हैं, जिन्हें सावन सोमवार व्रत के रूप में जाना जाता है, ताकि सुखी और समृद्ध जीवन के लिए शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। अविवाहित महिलाएं अच्छे पति की कामना के लिए ये व्रत रखती हैं, जबकि विवाहित महिलाएं अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। देश भर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। भक्त शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, जल, दूध और अन्य पवित्र वस्तुएं चढ़ाते हैं। इस दौरान शिव मंत्रों का जाप और भजन, भक्ति गीत गाना आम बात है। सावन में पड़ने वाला नाग पंचमी त्योहार सांपों की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि सांप भगवान शिव से बहुत जुड़े हुए हैं, जो उन्हें आभूषण के रूप में पहनते हैं। भक्त सांपों की मूर्तियों और जीवित सांपों को दूध और प्रार्थना अर्पित करते हैं, सांप के काटने और अन्य खतरों से सुरक्षा की कामना करते हैं। भाई बहन के बीच के बंधन का त्योहार रक्षाबंधन भी सावन में पड़ता है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। यह त्योहार पारिवारिक बंधन और आपसी सुरक्षा के महत्व पर जोर देता है। सावन में पूरे भारत में कई त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के अलावा मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामुदायिक समारोह भी होते हैं, जो लोगों में एकता और खुशी की भावना को बढ़ावा देते हैं। सावन को मनाने का तरीका भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है। उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा और शिव पूजा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि महाराष्ट्र में नाग पंचमी का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्यों में इस महीने को आदि के रूप में जाना जाता है और यह पार्वती के एक रूप देवी अम्मन को समर्पित है। सावन भारत में मानसून के मौसम के साथ मेल खाता है, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है।
बारिश चिलचिलाती गर्मी से राहत देती है और फसलों की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार सावन किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए कृतज्ञता और उत्सव का समय भी है। सावन ने लोकगीतों, नृत्यों और संगीत की समृद्ध परंपरा को प्रेरित किया है। ये सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां मानसून की सुंदरता, प्रियजनों के साथ पुनर्मिलन की खुशी और देवताओं के प्रति भक्ति का जश्न मनाती हैं। कई शास्त्रीय रचनाएं और लोकगीत प्रेम और लालसा के विषयों को समर्पित हैं, जो वर्षा ऋतु के प्रतीक हैं। सावन और उससे जुड़ी किंवदंतियां भारतीय कला और साहित्य के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। शिव और पार्वती के प्रेम को दर्शाने वाली पेंटिंग, मानसून का जश्न मनाने वाली साहित्यिक रचनाएं और पारंपरिक पोशाक में सजे देवताओं की मूर्तियां इस महीने के दौरान आम कलात्मक अभिव्यक्तियां हैं। सावन या श्रावण हिंदू पौराणिक कथाओं और संस्कृति में बहुत महत्व रखता है। यह एक ऐसा महीना है जो भक्ति, तपस्या और आध्यात्मिक नवीनीकरण का जश्न मनाता है। सावन से जुड़ी विभिन्न मिथक और किंवदंतियां भगवान शिव और देवी पार्वती के महत्व को उजागर करती हैं और इस महीने के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठानों का उद्देश्य उनका आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त करना है। सावन का सांस्कृतिक प्रभाव भी बहुत बड़ा है। त्योहार, लोक परंपराएं और कलात्मक अभिव्यक्तियां पूरे भारत में लोगों के जीवन को समृद्ध बनाती हैं। मानसून और उसकी जीवनदायी बारिश का संदेश देने वाला महीना होने के कारण सावन आनंद, उत्सव और गहन आध्यात्मिक महत्व का समय है।